Hello students, how are you? I hope you are doing well. Students, 19वां साल है मेरा पढ़ाते हुए। 2006 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एकेडमिक्स के लिए। आज और 2010 से तो केवल मैं यूपीएससी को पढ़ा रहा हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी सीसैट, यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स लाइक सीडीएस, इन सब को पढ़ा रहा हूँ। मतलब कई लाखों स्टूडेंट्स को मैंने देखा होगा, पढ़ाया होगा। आज जब मैं देखता हूं ना, अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ साझा करता हूं, एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं समझ पाता हूं। ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं सामने देखता हूं बच्चों को, मैं अपने एक्सपीरियंस को साझा करता हूं और उनको गाइड करता हूं, उनके चेहरे पे वो जो भाव है ना, उस भाव को देखकर बड़ा ही सुकून मिलता है। एक शेर आपको कहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसका मतलब होता है, नरगिस के तो कई मतलब हो सकते हैं, उसमें से एक मतलब है फूल। फूल को, उस फूल को, नरगिस को पता नहीं है कि वो कितनी सुंदर है, उसके अंदर क्या बात है। हजारों साल तक उसे पता नहीं चलता है और वो रोती रहती है। 1000 साल में कोई एक पैदा होता है जो उसे इस बात का एहसास कराता है कि वो कितनी सुंदर है और उसके अंदर क्या बात है। उसे दीदावर कहते हैं। उसी तरह मैं स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहूंगा। अगर मेरे स्टूडेंट्स वो नरगिस हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनके अंदर क्या बात है, क्या चीज है उनके अंदर जो डेवलप किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, उसको बाहर लाकर वो उससे पा सकते हैं, तो मैं उनका दीदावर बनना चाहूंगा जो उसे इस बात का एहसास कराएगा। सो द थिंग इज वेरी मच क्लियर। I do have experience. I will share my experience from all the aspects. मैं तुम लोगों को बताऊंगा, मैंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है अपने जीवन में, किस तरह से स्ट्रगल किया, कैसे हम पहुंचे हैं यहाँ पर। आज यूपीएससी में पढ़ाता हूँ मैं। एक ऐसा समय था जब मैं बहुत कम एज का था, 21 ईयर्स से मैं यूपीएससी को पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादातर जो बच्चे थे वो मुझसे बड़े ही एज के थे। तो आई हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट, और भी जगहों पे कैसे काम किया, किस तरह से किया, से फाइट करके कब कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने सक्सेस आते हैं, कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आते हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे हूँ और अब उन एक्सपीरियंस को जब मैं समेट के आपके साथ रखता हूँ ना, तो वो जो चीज़ रखने के बाद आपको उससे जो बेनिफिट मिलता है, कहीं ना कहीं वही मेरा, मैं मानता हूं कि वही मेरा फ्रूट है। खैर, बातें अभी करते रहेंगे। अब हम जुड़े हुए हैं तो बहुत सी बातें होंगी। आइए, एक और मैं आपको, मैंने बताया था एक वीडियो सेशन मिलेगा जिसमें पीएनसी के कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसके बाद पीएनसी को कंप्लीट करने के बाद आई विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक्स, और इसी तरह अच्छे अच्छे आपके सेशंस आते रहेंगे। आइए गाइज, करते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का ये सवाल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, सीसैट का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, और इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कर रखा है। और मुझे लगता है कि पीएनसी को मैंने इतने अच्छे तरीके से करा दिया है कि अब कुछ छूटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक which has a 3-digit pin. The pin contains digits 1 to 7. There is no repetition of digits. The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Any two digits in the pin differ by at least 2. And how many maximum attempts does one need to find out the pin with certainty? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब है, एक न्यूमेरिक लॉक है जिसमें 3 डिजिट पिन है, आपको 3 डिजिट का इस्तेमाल करना है। पिन कंटेंस डिजिट्स 1 to 7, और पिन में जो डिजिट आप यूज करेंगे वो 1 से 7 तक ही डिजिट यूज कर सकते हैं। ओके फाइन।
एंड एक बार जो डिजिट यूज करेंगे यू कांट रिपीट दैट डिजिट विथ नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स. The digits in the pin from left to right are in decreasing order. मतलब आप जब लेफ्ट से राइट लिखेंगे ना, पहले के बाद जो लिखेंगे उसके बाद जो लिखेंगे वो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. मतलब एक आपने 7 लिखा तो उसके बाद आपको 6 लिखना है, उसके बाद आपको 5 लिखना है, या आपने एक 7 लिखा तो उसके बाद आप 5 लिख लो, उसके बाद आप 1 लिख लो, लेकिन जब भी लिखोगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे. ठीक है. एनी टू डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2. और जो भी आप लिखोगे ना, मतलब यहाँ पे डिफर बाय 2 कह रहा है, मतलब अगर आप 7 रख रहे हो ना तो दूसरा आप 5 ही रख सकते हो. ठीक है, 6 नहीं रख सकते हो क्योंकि दोनों का गैप 2 होना ही चाहिए. हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विथ सर्टेनिटी. तो कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आप इसमें ले सकते हो ताकि पिन जनरेट हो जाए. ठीक है, सर्टेनिटी के साथ वो वाला पिन. तो इस सिचुएशन में हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है. अगर आप 3 रखना है, आप लोग आपको 3 डिजिट रखना है, तो शुरुआत हम जब हमारे पास 1 से 7 तक ही है तो हम एक काम करते हैं ना, हम कंडीशंस देख लेते हैं ना, क्या क्या कंडीशन हो सकता है. ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकता है कि अगर मैं 7 रखता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में अगर मैं यहां पे 7 रखता हूं, 7, तो ऑब्वियस सी बात है 7 रखने के बाद 2 का तो गैप, एटलीस्ट 2 का गैप चाहिए. एटलीस्ट 2 का गैप मतलब 3 का भी गैप हो सकता है, 4 का भी हो सकता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर 7 मैं यहां पे रखता हूं तो फिर मेरे पास यहां रखने के कितने तरीके हो सकते हैं. तो 7 में 2 का गैप एटलीस्ट 5 से शुरू होता है. मैं 5 रख सकता हूं, और मैं 4 रख सकता हूं, और मैं 3 रख सकता हूं. ठीक है, अब मैं यहां पे 5 4 3 ही क्यों रख सकता हूं. ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी आपको तो गैप चाहिए होगा ना. जैसे अगर मैंने 7 यहां रखा, यहां 5 रखा, तो ऑब्वियसली अब आप इसके बाद यहां पे 3 रख सकते हो. अगर आपने 4 रखा तो यहां पे आप 2 रख सकते हो, और आपने अगर यहां पे 3 रखा तो आप यहां पे 1 रख सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर यहां 7 था, ठीक है, 7 था, तो आप यहां पे 5 रख लो, या फिर आप यहां पे 4 रख लो, या फिर आप यहां पे 3 रख लो. मतलब कम से कम 2 का गैप 3 का भी हो सकता है, और 4 का भी हो सकता है. लेकिन आप 2 नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आप यहां 2 रखोगे तो नेक्स्ट जो डिजिट आप रखोगे वो 2 के डिफरेंस पे नहीं रह पाएगा. ठीक है. अच्छा, मान लो मैंने 7 और 5 रख लिया, तो नेक्स्ट वाले में मुझे क्या रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली 3 रखना पड़ेगा. अगर मैंने 7 और 4 रख लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा. और 7 और 3 मैंने रख लिया, तो नेक्स्ट वाले में मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा. ओके. तो 7 को अगर मैं लेफ्ट साइड फर्स्ट प्लेस पे रख दूं, 7 को मैं फर्स्ट प्लेस पे रख दूं, तो 7 को फर्स्ट प्लेस पे रखने के बाद इफ आई एम टेकिंग 5, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी कैन मेक. जब मैं यहां पे 7 रखता हूं तो 7 और 5 रखने के बाद कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं. मैं या तो 3 रखूंगा, मैं तो या तो 2 रखूंगा, मैं या तो 1 रखूंगा. तो यहां पे 3 कॉम्बिनेशंस बन गए. अगर मैं यहां 7 और 4 रख देता हूं, 4, तो 4 रखने के बाद या तो मैं यहां पे 2 रखूंगा, या तो फिर मैं यहां पे 1 रखूंगा. 2 कॉम्बिनेशंस. तो 7 और 5 के साथ 3 कॉम्बिनेशन, 3 वेज. 7 और 4 के साथ 2 वेज, एंड 7 और 3 के साथ 1 वे. ठीक है. तो कहने का मतलब when your lock will start from 7, that means your pin will start from 7. तो 7 से जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 वेज होंगे आप पिन बनाने के. 7 से टू इनिशिएट विथ 7 यू हैव 6 वेज टू क्रिएट पिन. तो 3 2 5 1 6, तो यहां पे 6 वेज हैं. ठीक है. सिक्स वेज आपके पास हैं. ठीक है ना. चलो अब देखो, अगर मैं यहीं पे 6 रखता हूं, ठीक है, सपोज मैं यहां पे 6 प्लेस करता हूं, तो ऑब्वियसली जब मैं 6 प्लेस करूंगा तो 6 के साथ मैं यहां पे 4 रख सकता हूं,
6 के साथ मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ और कुछ नहीं रख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 6 के साथ 4 रखता हूँ तो 6 के साथ 4 रखूंगा तो 4 के बाद मैं यहाँ पे रख पाऊंगा 2 और 4 के बाद या तो मैं रख पाऊंगा 1। और अगर मैं 6 के साथ 3 रखता हूँ तो 6 के साथ 3 रखने के बाद मैं यहाँ पे रख पाऊंगा 1। तो ये कितने वेज हो गए? तो यहाँ अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 के साथ 4, 4 के साथ 2, तो यहाँ पे 2 वेज, ठीक है। और 6 के साथ 3, 3 के साथ 1, इट इज 1 वे। तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में इफ आई विल गिव 6 एज अ नंबर, अगर मैं लेफ्ट साइड में पहला नंबर 6 देता हूं, सेकंड हो सकता है 4 हो, थर्ड हो सकता है 2 और 1 में से कोई हो, फर्स्ट नंबर में 6 हो, फिर सेकंड 3 हो, फिर 1 हो, तो टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज होगा दैट मीन्स व्हेन वी पुट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एज 6, तो टोटल नंबर ऑफ पिंस जो यहाँ पे जनरेट हो सकता है 2 वेज प्लस 1 वेज, टोटल 3 वेज। मतलब आप 6 रखोगे तो 3 वेज में जनरेट करोगे। अगर आप 7 रखोगे तो 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल 6 वेज में आप जनरेट करोगे, 6 वेज में आप जनरेट करोगे, राइट। तो आपने नोटिस किया, मैं यहां रख देता हूं 3 प्लस 2 प्लस 1, सो इट वॉज टोटल 6 वेज, ठीक है, 6 वेज। एंड फाइनली द लास्ट वन इज if you put 5, if you put 5 here, 5 here, then अगर मैं यहां 5 रखता हूं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में तो फिर मैं कुछ नहीं 3 ही रख सकता हूं, एटलीस्ट 2 का गैप चाहिए ही। और अगर मैं 3 रख सकता हूं तो उसके बाद कुछ नहीं, मैं 1 ही रख पाऊंगा। सो कितने वेज में? सो ओनली 1 वे। तो आपने नोटिस किया कि अगर मैंने 7 एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में मैंने 7 रखा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में मैंने 7 रखा, तो टोटल 6 वेज में पिन बनेगा। अगर मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में मतलब शुरुआत का जो डिजिट है वो 6 रखा, ठीक है, तो 3 वेज में पिन बनेगा। और अगर मैंने शुरुआत का डिजिट लेफ्ट साइड में 5 रखा तो 1 वे में पिन बनेगा। सो ओवरऑल जो टोटल पिन जनरेशन होगा वो 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 10. So overall pin generation is in 10 ways. That's why answer to this question will be 10. बाद में मैं इसको डायरेक्ट करवाना भी सिखाऊंगा। अभी क्या होता है कि एक्सप्लेन करके समझना ज्यादा आसान होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप एक्सप्लेन करके इसको अलग अलग करके समझो, है ना, कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड हमने क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है, उसके बाद क्या रखना है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, चीज सीख गए। तो मैं एक चीज बता दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप को बेसिक से आप जो पढ़ाते हो वो कहाँ पढ़ाते हो, कैसे आपसे कनेक्ट करें। तो मैं ये बता देता हूँ, कुमार मैथमेटिक्स ऐप है मेरा, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, इस जो है इसका लिंक ऑलरेडी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो तुम्हें इसको जाओ ऑन ओपन करो और उसको वहाँ से क्लिक करोगे, तुम्हें अपने आप गूगल प्ले स्टोर पे लेकर जाएगा। तो एक यूपीएससी सीसैट के लिए और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपको क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आता है उसके लिए बेस्ट एक कोर्स कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे आपको मिलेगा, निर्भीक 2.0 फुल कोर्स फॉर सीसैट है, 2025 के लिए है और ये आगे के लिए भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप इसको कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन दोनों का ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाइए वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में आपको हर चीज़ है, मतलब रिकॉर्डेड, एक छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की गई है बेसिक से और बड़े एडवांस लेवल तक जो एग्जाम्स में पूछा गया वो सब बताया गया है, रिकॉर्डेड सेशंस हैं। तो अगर उसमें प्रॉब्लम्स होती है तो मैं डाउट सेशंस लेता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशंस, मतलब डाउट लाइव सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस के लाइव सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होता है उसका डिस्कशन। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दी कोर्स हियर। पीडीएफ और पीपीटी जो होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो आपको ऑलरेडी मैं रिकमेंड करता हूँ बुक, उससे आप क्वेश्चन करिए, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम देयर। तो ये ना हम कनेक्टेड होते हैं, मुझे पता होता है आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो एंड्रॉयड यूजर्स जो होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं कुमार मैथमेटिक्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो iOS यूजर्स होते हैं, आईफोन करने वाले, यूज करने वाले या मैकबुक यूज करने वाले जो बच्चे हैं ना, ठीक है, वो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें मेरा ORG कोड खाली दे देना, मेरा ORG कोड है UOPDV,
ठीक है, अपने आप कुमार मैथमेटिक्स ऐप चलने लगेगा उसमें। आई होप, मुझे लगता है आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई हो, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सो आप अच्छे से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आके आपको नई चीजों के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।